नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक अहम सवाल पर बात कर रहे हैं कि मानव समाज में जो हिंसा है उसे कम कैसे किया जाए या शायद खत्म ही कर दें। हाँ, और इसे हम देख रहे हैं अलगाव और एकात्मता के नजरिए से। बिल्कुल। हमारी ये बातचीत एक दस्तावेज चैप्टर 12 पीडीएफ के कुछ जरूरी हिस्सों पर आधारित है। जी। कोशिश ये समझने की है कि क्या सिर्फ हमारा नजरिया बदलना, ये मानना कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, क्या ये हिंसा को कम करने की चाबी हो सकता है? तो चलिए इसी विचार की गहराई में चलते हैं। हाँ, ये स्रोत ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने रखता है। अच्छा, कैसा विरोधाभास? एक तरफ तो ये उन हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स या उच्च विकसित प्राणियों की बात करता है जिनमें हिंसा है ही नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अहिंसक है वो। और दूसरी तरफ हम इंसानों को देखता है जहां हजारों साल से हिंसा चली आ रही है। ये तो है। स्रोत ये भी कहता है कि देखो, अगर जीवन अनंत है जैसा कई संस्कृतियां मानती हैं, तो फिर हिंसा तो बेमानी लगनी चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं है इंसानों के साथ। सही बात है। मतलब समझ होने के बाद भी हिंसा कम नहीं हुई। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दस्तावेज हिंसा की जड़ किसी बाहरी चीज में नहीं देखता, बल्कि एक बहुत गहरे दार्शनिक विश्वास में। और वो विश्वास है? वो है अलगाव में हमारा पक्का यकीन। ये मानना कि हम अलग हैं। हाँ, और ये दस्तावेज यही कहता है कि अगर हिंसा को वाकई खत्म करना है तो शायद इसी गहरे विश्वास से हटना होगा। ये जो सोच है कि हम अलग हैं, सेपरेटेड हैं। जी। पर ये इतनी गहरी सोच, मतलब ये आती कहाँ से है? इसका स्रोत क्या है? स्रोत के मुताबिक इसकी जड़ है अलगाव के धर्मशास्त्र में, सेपरेशन थियोलॉजी जिसे कहते हैं। अलगाव का धर्मशास्त्र? हाँ, मतलब वो बुनियादी सोच कि हम इंसान यहाँ है और ईश्वर या सृष्टि का स्रोत वो कहीं वहां है, दूर है, अलग है। अच्छा, तो ये एक दूरी की सोच है, लेकिन ये सिर्फ ईश्वर और इंसान तक ही सीमित रहती है क्या, या इसका असर और भी फैलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक का तर्क है कि ये सोच फैलती है। ये अलगाव का धर्मशास्त्र फिर जन्म देता है एक अलगाव के ब्रह्मांड विज्ञान को, सेपरेशन कॉस्मोलॉजी को। अलगाव का ब्रह्मांड विज्ञान मतलब ऐसा नजरिया जिसमें लगता है कि दुनिया में, जीवन में हर चीज दूसरी चीज से कटी हुई है, अलग थलग है। जैसे हम खुद को प्रकृति से अलग मान लेते हैं, एक दूसरे से अलग महसूस करते हैं, यहाँ तक कि अपने ही मन और शरीर को भी कई बार अलग अलग देखते हैं। तो ये सिर्फ ईश्वर से दूरी नहीं, बल्कि हर चीज से एक तरह का कटाव महसूस करना है। ब्रह्मांड को टुकड़ों में देखना, एक जुड़े में पूरे की तरह नहीं। बिल्कुल। और जब हमारी दुनिया को देखने की सोच ही ऐसी हो जाती है कि सब कुछ अलग अलग है, तो इसका असर हम पर, हमारे अपने बारे में महसूस करने के तरीके पर भी पड़ता होगा। हाँ, यहीं पर ये और गहरा हो जाता है। ये अलगाव का ब्रह्मांड विज्ञान फिर ले जाता है अलगाव के मनोविज्ञान की तरफ, सेपरेशन साइकोलॉजी। अलगाव का मनोविज्ञान, ये क्या है? ये वो मानसिक स्थिति है जहां हम महसूस करते हैं कि मैं यहाँ हूँ और बाकी सब कुछ, बाकी सब लोग वहां हैं, मुझसे अलग, मुझसे बाहर। अच्छा, वो मैं बनाम वो वाली सोच, us versus them। हाँ, बिल्कुल वही। ये उस मानसिकता को बहुत ताकत देता है। फिर चाहे वो मैं बनाम दूसरा इंसान हो, या मेरा ग्रुप बनाम उनका ग्रुप, या इंसान बनाम प्रकृति। और ये सोच तो फिर हमारे रोजमर्रा के रिश्तों में, हमारी पहचान में, हमारे व्यवहार में झलकती होगी। हाँ, बिल्कुल। ये हमारी बुनियाद बन जाती है। ये मैं बनाम वो वाली सोच, ये तो सच में बहुत आम है, छोटे छोटे झगड़ों से लेकर बड़े संघर्षों तक। जी। और जब हर व्यक्ति ऐसी सोच रखता है तो जाहिर है समाज पर भी इसका असर दिखता होगा, जैसा कि स्रोत बताता है। ये हमें कहाँ ले जाता है फिर? हाँ, ये जो मनोवैज्ञानिक अलगाव है, ये फिर बढ़ावा देता है अलगाव के समाजशास्त्र को, सेपरेशन सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र मतलब समाज का ढांचा ही ऐसा बन जाता है? बिल्कुल। समाज ही ऐसे काम करने लगता है जहां हर व्यक्ति, हर समूह एक अलग इकाई की तरह है। सब अपने अपने हितों को पूरा करने में लगे हैं। सहयोग नहीं होता। सहयोग अगर होता भी है तो अक्सर वो भी अपने मतलब के लिए ही होता है। जो एक साझा भलाई की सोच होती है ना, वो पीछे छूट जाती है, और कंपटीशन, होड़ वो समाज का मुख्य तरीका बन जाता है। और दस्तावेज में इसे वास्तव में खतरनाक क्षेत्र कहा गया है। ये सिर्फ एक विवरण नहीं लग रहा, इसमें एक चेतावनी सी है। ये इतना खतरनाक क्यों है? खतरनाक इसलिए क्योंकि स्रोत कहता है कि ये अलगाव का समाजशास्त्र आखिरकार एक बीमारी पैदा करता है, अलगाव की विकृति, सेपरेशन पैथोलॉजी। विकृति, पैथोलॉजी मतलब बीमारी। हाँ, रोग।
कुछ ऐसा जो स्वाभाविक रूप से खुद को ही नुकसान पहुंचाए, आत्मविनाशकारी हो। अच्छा, ये कैसे दिखता है? व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो दुख, तनाव, अकेलापन, मानसिक परेशानियां, और सामूहिक स्तर पर तो लगातार चलने वाले झगड़े, अन्याय, गुटबाजी, युद्ध और हर तरह की हिंसा। बाप रे। दस्तावेज कहता है कि ये पैटर्न आप पूरे मानव इतिहास में देख लीजिए, आज दुनिया के हर कोने में देख लीजिए, ये साफ है। दुख, झगड़ा, हिंसा और अंत में अपने ही हाथों मौत। ये तो बहुत बहुत गंभीर बात है। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये विश्लेषण कैसे एक बहुत ही अमूर्त दार्शनिक विचार मतलब ईश्वर से अलगाव को सीधे सीधे हमारी दुनिया की ठोस रोजमर्रा के हिंसा और तकलीफों से जोड़ देता है। ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन जैसी लग रही है, एक सोच से शुरू होकर विनाश तक। बिल्कुल। तो अगर ये अलगाव की पूरी श्रृंखला ही समस्या है, जैसा ये स्रोत बता रहा है, तो फिर समाधान क्या है? क्या कोई रास्ता सुझाया गया है? हाँ, दस्तावेज एक दूसरा रास्ता सुझाता है। वो इसे कहते हैं एकात्मता का धर्मशास्त्र, वननेस थियोलॉजी। एकात्मता का धर्मशास्त्र? जी, ये कोई बिल्कुल नया विचार नहीं है वैसे। दुनिया की कई पुरानी परंपराओं में ये मिलता है, लेकिन यहाँ इसे बहुत साफ तरीके से रखा गया है। इसका मूल विचार क्या है? मूल विचार ये है कि हम ईश्वर से या जीवन के स्रोत से या जो भी वो परम यथार्थ है उससे विभेदित जरूर हैं। डिफरेंशिएटेड मतलब हम अलग अलग रूपों में दिखते हैं। अच्छा, लेकिन हम उससे अलग नहीं हैं, सेपरेटेड नहीं है। विभेदित पर अलग नहीं। इसे समझने के लिए वो उंगलियों वाली मिसाल दी है शायद। हाँ बिल्कुल, वो मिसाल बहुत अच्छी है। जैसे हर उंगली अलग है, उसकी अपनी पहचान है, अपना काम है, पर वो हाथ से जुड़ी है, हाथ का ही हिस्सा है। एकदम सही। और हाथ शरीर का हिस्सा है। तो वैसे ही हम सब उस एक बड़े जीवन शरीर के हिस्से हैं, अपनी खासियत रखते हुए भी उसी से जुड़े हैं। बिल्कुल। ये मिसाल इसलिए अच्छी है क्योंकि ये दिखाती है कि एकता का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे हो जाएं या अपनी पहचान खो दें। हाँ, अक्सर यही डर होता है एकता की बात सुनकर। जी, लेकिन ये मिसाल बताती है कि जैसे हर उंगली जरूरी है और हाथ का हिस्सा है, वैसे ही हर व्यक्ति, हर जीव, हर चीज उस बड़ी पूरी चीज का एक अनोखा और जरूरी हिस्सा है, उससे अलग नहीं। ये समझना तो ठीक है, पर क्या इसे सिर्फ एक विचार की तरह ही रखना है या इसे जिया भी जा सकता है? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है। हाँ, यहीं पर यह बात और दिलचस्प हो जाती है। दस्तावेज कहता है कि वो जो उच्च विकसित प्राणी है ना, हाँ, एचईबीज, वो इस एकात्मता को सिर्फ समझते नहीं है, वो इसका अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं? हाँ, ये उनके जीने का तरीका है, उनकी सभ्यता का आधार है। उनके लिए ये सिर्फ कोई अच्छी लगने वाली फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये एक जीती जागती फंक्शनल रियलिटी है। फंक्शनल रियलिटी मतलब व्यवहारिक सच्चाई। जी, और स्रोत ये सुझाव देता है कि अगर हम इंसान भी इसे सिर्फ एक थ्योरी मानकर ना छोड़ दें, बल्कि इसे अपनी रोजमर्रा की सोच, अपने व्यवहार में एक फंक्शनल रियलिटी की तरह अपनाना शुरू कर दें, तो ये हमारे ग्रह पर चीजों को बदलने की शुरुआत हो सकती है। ये मानवता के लिए एक नई सांस्कृतिक कहानी बन सकती है। नई सांस्कृतिक कहानी, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अलगाव की जो पुरानी विनाशकारी कहानी हम जीते आ रहे हैं, उसकी जगह एकात्मता की कहानी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सिर्फ हिंसा कम करने का तरीका नहीं है, ये तो हमारे पूरे अस्तित्व को, हमारे रिश्तों को, ब्रह्मांड से हमारे कनेक्शन को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाने जैसा है। हाँ बिल्कुल। अगर बड़ी पिक्चर में देखें तो ये हमारे होने की बुनियाद को ही बदलने का प्रस्ताव है। ये सिर्फ बाहरी व्यवहार बदलने की बात नहीं है, ये अंदर की समझ बदलने की बात है, जिससे व्यवहार शायद अपने आप बदल जाए। हाँ, और इसी संदर्भ में सोर्स एक बहुत गहरी और यादगार बात कहता है। हाँ, वो वाक्य जिसने मुझे भी बहुत सोचने पर मजबूर किया। एकात्मता जीवन की विशेषता नहीं है, जीवन एकात्मता की विशेषता है। जी, वाह, इस पे थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ये सुनने में थोड़ा उल्टा सा लगता है। ये वाकई गहरा है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि जीवन है और उस जीवन की एक खूबी एकता हो सकती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये वाक्य कह रहा है नहीं, पहले एकात्मता है, वननेस, वो परम यथार्थ, वो जुड़ाव, और जीवन उसी एकात्मता का एक प्रकटीकरण है, उसी की एक विशेषता है। अच्छा, जैसे गर्मी आग की विशेषता है, वैसे ही जीवन उस अंदरूनी एकता की अभिव्यक्ति है।
स्रोत आगे कहता है, ईश्वर या वो परम स्रोत जीवन की अभिव्यक्ति है। ईश्वर और जीवन एक हैं। ईश्वर और जीवन एक हैं। और चूंकि हम जीवन का हिस्सा हैं, हम इससे कभी बाहर थे ही नहीं, न हो सकते हैं, इसलिए हम ईश्वर का या उस पूरी चीज का हिस्सा हैं। तो ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, ये समझ हमें सृष्टि में हमारे स्थान को बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करती है। हम अलग थलग दर्शक नहीं हैं, बल्कि उसी नाटक का हिस्सा हैं। ये नजरिया तो वाकई बिल्कुल अलग है। अगर हम सच में ऐसा महसूस करने लगें तो शायद दूसरा कोई बचेगा ही नहीं। शायद। लेकिन इस गहरी समझ को इसे दूसरों तक पहुंचाया कैसे जाए? क्योंकि अक्सर ऐसे गहरे विचार जब बताए जाते हैं तो लोग या तो समझते नहीं या फिर उपदेश मानकर कान बंद कर लेते हैं। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, इस पर भी जोर दिया गया है। लेखक का मानना है कि इस समझ को शेयर करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसे किसी बड़े शोशे के साथ नहीं करना है, या ऐसे तरीके से नहीं कि लोग सुनना ही बंद कर दें। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ ज्ञानी लोग बाकी अज्ञानियों को बता रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं पता। मिशन ये नहीं होना चाहिए। तो मिशन क्या होना चाहिए? मिशन ये होना चाहिए कि हम दूसरों को धीरे से वो याद दिलाएं जो वे अपने अंदर गहरे स्तर पर पहले से ही जानते हैं। याद दिलाएं जो वो पहले से जानते हैं। हाँ, भले ही उन्हें ये पता ना हो कि वे जानते हैं। अच्छा, तो ये ज्ञान थोपना नहीं है, बल्कि जैसे धीरे से जगाना है, एक कोमल सा जागरण। बिल्कुल, कोई जोर का झटका नहीं देना है जिससे लोग और पीछे हट जाएं। ये दूसरों में उस अंदरूनी समझ को जगाने की कोशिश है जो पहले से मौजूद है, बस शायद ढकी हुई है। जैसे किसी बीज को पानी देना जो पहले से मिट्टी में है। क्या खूब कहा, बिल्कुल वैसा ही। लक्ष्य है पहचान को जगाना, ना कि सिर्फ जानकारी देना। क्योंकि लेखक का मानना है कि ये एकात्मता का सच हमारे होने का हिस्सा है, हमें बस उसे फिर से पहचानना है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें बता रहा है कि हमारे समाज में जो इतनी हिंसा और दुख है, उसकी जड़ें शायद अलगाव की गहरी सोच में है। जी, जो धर्मशास्त्र से शुरू होकर हमारी साइकोलॉजी और समाज तक फैली हुई है। और इसका समाधान है एकात्मता की समझ और उसके अनुभव में। हाँ, और अगर हम उसे एक फंक्शनल रियलिटी, एक व्यावहारिक सच्चाई बना लें, तो पृथ्वी पर जीने का एक नया तरीका शुरू हो सकता है। लेखक इस संभावना से काफी उत्साहित लगता है, लेकिन वो एक सवाल भी उठाता है आखिरी में। हाँ, वो ये जानना चाहता है कि ठीक है, विचार तो शक्तिशाली है, पर अगर हम वाकई इस एकात्मता के नजरिए से जीना शुरू करें तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव कैसे बदलेंगे? व्यावहारिक रूप से क्या बदलेगा? हमारी आदतें, हमारा व्यवहार। जी, वो और ठोस उदाहरण चाहता है कि असल जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। और यहीं पर ये दस्तावेज हमें छोड़ देता है थोड़ा और जानने की इच्छा के साथ। हाँ, तो आज की चर्चा का सार यही है। स्रोत के मुताबिक हमारा ये गहरा विश्वास कि हम अलग हैं ईश्वर से, प्रकृति से, एक दूसरे से, यही शायद संघर्ष, दुख और हिंसा का मूल कारण है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक पूरी विचारधारा है जिसने हमारे जीने के तरीके को आकार दिया है और अंततः विनाशकारी व्यवहारों को जन्म दिया है। इसके उलट एकात्मता की समझ और उसका अनुभव, ये पहचानना कि सब कुछ अंदर से जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ एक दार्शनिक सच नहीं, बल्कि हमारे समाज और हमारे जीवन को ठीक करने का और हिंसा से परे एक ज्यादा संतुलित दुनिया बनाने का एक संभावित रास्ता भी है। और जैसा हमने देखा, स्रोत हमें इस विचार की ताकत तो दिखाता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के ठोस उदाहरणों पर आकर थोड़ा रुक जाता है। जी, तो यहाँ एक विचार है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। अगर हम सचमुच इस विचार को अपना लें कि जीवन एकात्मकता की विशेषता है, तो ये हमारे हर दिन के व्यवहार को कैसे बदल सकता है? अच्छा सवाल है। शायद बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म तरीकों से। ये कैसे बदलेगा कि हम किसी अजनबी से कैसे मिलते हैं, किसी बहस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, या अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कैसा होता है। हाँ, क्या छोटे बदलावों से शुरुआत हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। अगली बार तक सोचते रहें और सीखते रहें।